हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हो। इंपॉर्टेंट जो ग्रामर पोर्शन है वो सभी कुछ आप यहाँ पर कवर करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस जो ईयर पेपर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहते हैं और आपकी एनुअल एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी रहेगा लिटरेचर। 18 marks. So all the questions are compulsory. Marks are indicated against each question and attempt the question based on specific instructions for each part and read the question carefully before answering. तो start करते हैं। सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन 16 मार्क्स का। तो आपको एक पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो इसमें आपको डू एनी 4 करने हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog, having no children. तो old days में, so in the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो जो ओल्ड डेज की बात की जा रही है, जब दाइमियो जो है शासक होते थे, उस समय जापान की बात है ये। तो उस समय जो है ओल्ड कपल था, ओनली whose only pet was a little dog, और उनका एकमात्र जो पेट था वो क्या था, लिटिल डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके का कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो जो डॉग था उसको बिल्कुल अपने बेबी की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। उन्होंने उसका एक ब्लू क्रेप कपड़ा है तो उसका एक कुशन बनाया हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर वो बैठता था। एंड एट मील टाइम यानी खाने के समय, मूको किसका नाम है यहाँ पे, मूको है डॉग का नाम। मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट। तो वो उसके ऊपर बैठता था, इस तरह से बैठता था जैसे कोई बिल्ली उसके ऊपर बैठी हो। द काइंड पीपल फेड द पैट with tight bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. तो जो काइंड पीपल थे वो अपना जो मूको डॉग था उसको फिश के जो टुकड़े हैं वो खिलाते थे अपनी ही चॉपस्टिक्स से। चॉपस्टिक्स जैसे होता है ना कि खाने की जो छड़ियाँ सी होती हैं, जापान में उससे खाना खाते हैं, उनको बोलते हैं चॉपस्टिक्स। तो चॉपस्टिक्स जो है उससे खाना खाते थे, उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और उबला हुआ चावल जितना वो खाना चाहे। Thus treated the dumb creature, loved it protectors like a being with a soul. और जो डॉग था वो भी इतना प्यार पाकर अपने जो मालिक हैं उनको बहुत प्यार करता था, अपनी आत्मा की तरह प्यार करता था। Like a being with a soul. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field. और जो राइस जो फार्मर जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, चावल उगाता था और डेली अपने कुदाली और जो फावड़ा होता है स्पेड उसके साथ खेत में जाता, काम करता, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 टू समा एज द सन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य जो है सूर्य उदय से लेकर शाम तक वो काम करता था। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और हर दिन जो डॉग है वो उसको फॉलो करता था। Never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. और कभी भी जो वाइट हेरोन यानी जो वो बगुले होते हैं जो कीड़े चुगते रहते हैं ऐसे खेतों में, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलती थी जो कीड़े हैं उनको खाने के लिए। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो ओल्ड फेलो था, ओल्ड मैन था, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था, पेशेंट था, और जिस जीव के अंदर भी लाइफ थी यानी जो भी जीव थे उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था। एंड ऑफन टर्नड अप द सोयल ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और सॉइल जो मिट्टी होती है उसको वो उलट पलट देता था ताकि जो बर्ड्स हैं उनको क्या मिल सके, उनको खाना मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्ड कपल्स पेट डॉग। ओल्ड कपल की जो पेट डॉग है उसका क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड कपल पेट्स डॉग। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोको। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। व्हाट मटेरियल वाज द डॉग कुशन मेड ऑफ। जो डॉग का कुशन है वो किससे बना हुआ था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इट इज़ अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू क्रेप जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द वाइट हेरॉन दैट फॉलोड हिम, कैसे उनको ट्रीट करता था, ही फेड इट बाय टर्निंग अप सॉइल टू रिवील वर्म्स, तो वो सॉइल को टर्न कर देता था। व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर, तो वो क्या था, ही वाज काइंड एंड पेशेंट। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे, ओल्ड मैन क्या करता था, एवरी डे वर्कड इन द राइस फील्ड, तो वो राइस फील्ड में काम करता था। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पोस्टर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, डू एनी फूड, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हेल्दी कार्ब्स दिया गया है कि जो जैसे हम क्या सोचते हैं कि जो कार्ब्स हैं वो केवल वेट गेन करने का काम करते हैं, जितनी ज़्यादा हम कार्ब्स लेते हैं उतना ही ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है डोंट फियर कार्ब्स ईट द राइट वन, बटली हमें कार्ब्स खाना चाहिए, कार्ब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन राइट वन यानी हमारी चॉइसेस जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए आपको दिया गया है कि कार्ब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, सपोर्ट ब्रेन हेल्थ एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, एंड एड्स इन वेट लॉस एंड प्रोवाइड सटाइटी, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि जो बार्ले है, बाजरा, वीट, ब्रोकन वीट है, रूल्ड, ये सारे ओट्स हैं, मेज़ है, ये सब हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का मेन मैसेज क्या है, तो पोस्टर का मेन मैसेज यही हो जाएगा डोंट फियर कार्ब्स ईट द राइट वंस, यही इसका मेन मैसेज है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एज सजेस्टेड बाय द पोस्टर, तो कितनी कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है जो पोस्टर में दिया गया है, तो ये है यहाँ पे दिया गया है कितनी आनी चाहिए, 55 to 60% टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए 55 to 60। होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इमेज, होल ग्रेन्स आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ, तो ये देखिए होल ग्रेन्स जो है यहाँ पे दिया गया है, होल व्हीट मल्टीग्रेन, होल व्हीट पास्ता, ठीक है, तो ये आ जाएगा सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। इस तरह से इसमें आपको देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द पोस्टर, तो क्या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या बेनिफिट नहीं है वो बताना है, तो ये एड्स इन वेट लॉस ये भी है, इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी है, ये प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी हमने ऊपर पढ़ा था, एंड सपोर्ट इम्यून फंक्शन ये इसका नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इज द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या है, तो इंट्रिकेट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन भी दिया गया है राइटिंग स्किल 12 मार्क्स, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो दैट डेमोस्ट्रेट द प्रेफर्ड सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट इन दिल्ली, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, तो इसके अंदर देखिए आपको क्या दिया गया है, पाई चार्ट में आपको बहुत सारा एरिया 35% जो है आपको रीडिंग सेक्शन है, 23 लैंग्वेज आर्ट्स है, 14 जो है सोशल स्टडीज़ है, 15 क्या है मैथ्स है, एंड 13 क्या है साइंस है। सबसे कम इंटरेस्ट जो है साइंस में दिखाया गया है, मैथ्स में दिखाया गया है, क्लियर, और सबसे ज़्यादा रीडिंग सेक्शन दिखाया गया है। तो फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आइए देखते हैं। सो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट इन दिल्ली, द लार्जेस्ट पोर्शन 35% shows that the reading is the most preferred subject. This is followed by language arts, which is chosen by 23% of the students. Maths is the third most popular with 15% of the students choosing it, while SST comes next with 14%. Only 13% of students like science, which is not good for students. Overall, the chart suggests that students lean towards subjects that involve reading and arts more than technical subjects like math and science, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसमें, और आप अपने जो वोकेबलरी है या सेंटेंसेस हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर टीचर टॉट यू द पोम द लास्ट बार्गेन, ठीक है, you found the poem interesting and appreciate the lesson it gave on the significance of freedom. Write a diary entry generalizing your views and feeling on the poem in about 120 to 150 words. तो आपको डायरी एंट्री करनी है जो आपने क्लास में सीखा द लास्ट बार्गेन पोएम में।
तो यहाँ से आप डायरी एंट्री करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद डे क्या है और टाइम क्या है, फिर लिखेंगे डियर डायरी, टुडे आई रिफ्लेक्टेड ऑन द पोम द लास्ट पार्किन विच वी स्टडीड इन क्लास. द पोम टॉट मी द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट. In the story, a man refused wealth, power and beauty as they offer only temporary satisfaction. उसमें बताया गया है ना कि ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देती हैं. He finds true joy in simplicity and kindness, choosing to serve a child. The poem reminded me that real happiness doesn't come from the material things, but from freedom and act of compassion. ठीक है, जो ट्रू हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस है, वो कहाँ से आएगी, वो मिलती है हमें फ्रीडम से एंड एक्ट ऑफ कंपैशन. इट वाज अ प्रोफाउंड लेसन ऑन वैल्यूइंग व्हाट ट्रूली मैटर. तो ये हमें सिखाता है लास्ट बारगेन कि एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना होकर हमारी जो फ्रीडम है, हमारा जो एक्ट ऑफ कंपैशन है, उससे हमें मिलेगी. तो इस तरह लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट दिया गया है, यू आर दीक्षा एंड दक्ष स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. यू बिलीव दैट एनिमल्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, दे टू नीड लव एंड केयर. राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ शोरिंग लव इन देम. तो आपको टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर जो है 120 से 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है. तो यहाँ से आप लिख देंगे, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज असेंशियल एज दे अवर कंपेनियन एंड डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट. एनिमल्स लाइक ह्यूमंस नीड अटेंशन, नरिशमेंट एंड शेल्टर. ठीक है, उनको भी ह्यूमंस की तरह अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, शेल्टर यानी रहने की जगह चाहिए. बाय केयरिंग फॉर एनिमल्स वी कंट्रीब्यूट टू अ काइंडर वर्ल्ड वेयर लिविंग बींग्स को एग्जिस्ट इन हार्मनी. पेट ऑनर्स जितने भी हैं शुड एंश्योर दैट देयर पेट रिसीव प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए. वेटरनरी केयर, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको केयर मिलनी चाहिए. एंड एक्सरसाइज. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल इन द वाइल्ड बाय प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स. टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स नॉट ओनली हेल्प देम बट ऑल्सो एनरिच अवर लाइव्स विद कंपेनियनशिप एंड अनकंडीशनल लव. उनसे हमें क्या मिलता है, कंपेनियनशिप मिलती है, साथ मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है. तो इसी तरह से हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए. तो ये पैराग्राफ आप इसमें लिख देंगे. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन दिया गया है 14 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द चॉइस गिवन विद ईच सेंटेंस. तो रीटा डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 hour. तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, माधव एंड शिखर आर डैश देयर होमवर्क. तो आर डूइंग देयर होमवर्क. द टीचर डैश द स्टूडेंट्स होमवर्क एवरी थर्सडे. तो टीचर के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, चेक्स आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, निधि डैश फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे. निधि विल फिनिश हर असाइनमेंट बाय टुडे. आज जो है वो अपने असाइनमेंट फिनिश कर लेगी. आई डैश फॉर अ मूवी लास्ट वीक. लास्ट वीक आ गया तो क्या आ जाएगा, आई के साथ वेंट आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन. तो इसमें आपको प्रपोजिशन चूज करनी है, एनी फोर, डू एनी फोर. स्वाति अराइव्ड डैश एट द एयरपोर्ट एट 2 PM. तो स्वाति अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 2 PM. रमेश वॉकड डैश द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस. तो रमेश वॉकड थ्रू द पार्क ऑन हिज वे टू ऑफिस. द डॉग इज हाइडिंग डैश द टेबल. द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ठीक है, डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल. माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर 2 hours. 2 साल से वो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं मेरे दादाजी. तो इन आ जाएगा. उसके बाद एयरप्लेन फ्लू ओवर आवर हेड्स. ओवर यानी सिर के ऊपर से, तो क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन. तो इसमें आ जाएगा, सुमित विल कॉल यू व्हेन ही अराइव एट द ऑफिस. जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वो तुमको कॉल कर लेगा. वी नीड टू हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन. हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे. रमीना डिडंट अटेंड द ऑफिस बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल टूडे. नेक्स्ट है, यू आर अ स्मार्ट डैश वर्किंग हार्ड वर्किंग गर्ल. यू आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल. उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, इसमें एरर दी गई है. ईच लाइन पैराग्राफ है तो इस हर एक लाइन में एरर है, तो आपको एरर को पहचानना है और उसको लिखना है. तो एक एग्जांपल दिया गया है आपको, लूकास गो टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक. तो गो की जगह क्या आ जाएगा, इसमें लूकास सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, गोज आ जाएगा. इसी तरह आप देखेंगे, ही हैज़ मोर सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल. तो मोर की जगह क्या आएगा, मैनी आएगा.
मैनी सब्जेक्ट टू स्टडी ईच डे एट स्कूल। इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। और नहीं आएगा, एंड आएगा। और में तो 2 के बीच में चॉइस हो जाती है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम बताए गए हैं तो एंड आएगा। हिज मदर पैक्स अ बिग बैग पैक फुल 2 बुक्स एंड लंच फॉर हिम। तो इसमें 2 की जगह ऑफ आएगा। हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड ही लाइक्स दैट टीचर वेरी मच। ही लाइक्स दैट टीचर वेरी मच। तो देखिए यहाँ पे तो हर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ही का कर रहे हैं तो यहाँ पे हिज फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश आना चाहिए। अगर यहाँ पे हर है तो यहाँ पे शी का यूज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे ही को गलत मान के ही की एरर निकाल के और हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, शी का। हर फर्स्ट क्लास इज इंग्लिश एंड शी लाइक्स दैट टीचर वेरी मच। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, 18 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें आपको रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द पोम द ज्योग्राफी लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको दिया गया है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज। ठीक है, तो इसमें कि जब जो जेट है वो 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है तो पता चलता है कि कंट्रीज़ जो है वो किस तरह उसमें सिटीज़ अरेंज है, वेयर द रिवर रन, नदी कहाँ बह रही है, वेयर एंड वाई द वैली वर populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो ये पोएम आपने पढ़ी हुई है। What was clear when the jet reached 10,000 feet? तो क्या क्लियर था? The reason for cities near river, कि जो शहर हैं वो नदियों के समीप क्यों हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं। Stanza, according to the stanza, land and water didn't play a significant role in attracting people to certain location. तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट करती हैं लोगों को एक लोकेशन के पास। हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये आ जाएगा एज क्लियरली डेलिनेटेड, स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रहा था, एज क्लियरली डेलिनेटेड। नेक्स्ट देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन दिस इज जॉडी फॉन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें आपको रीड करना है। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, कि पा तुम कैसा फील कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गोन थिविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेवल। I agree, Penny said. I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. Pa, yes son. Pa, do you recollect the doe and fawn? I can never forget them. The poor doe saved me, that is certain. Pa, the fawn may be out there yet and it might be hungry and very scared. तो ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस करेंगे। What does Penny express pride in Jody for? तो इसमें आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड। ठीक है, उसका जो हेड है वो रख के और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उसको दे रहा था। नेक्स्ट देखिए, क्लियर है। जोडी एक्सप्रेस कंसर्न दैट द डो माइट स्टिल बी आउट देयर हंग्री एंड स्केयर्ड। तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट डो माइट स्टिल बी नहीं आएगा इसमें। देखिए यहाँ से आपको दिया गया है फोन में बी आउट देयर येट एंड इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो डॉ नहीं था, फोन था, तो इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट दिया गया है, जोडी आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। यहाँ पे आ जाएगा डो एंड फोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4। तो आपको जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ए जो आपको दिया गया है, व्हाट मेड द स्पीकर इन द पोम द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर। इसमें आंसर रहेगा द स्पीकर इन द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर बिकॉज द ओल्ड मैन पावर डिडंट ब्रिंग ट्रू सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। The speaker realized that power, like wealth and beauty, was fleeting and couldn't provide lasting fulfillment or peace. B question रहेगा, do you think it is right to kill an animal to save a human life? Explain with reference to this is Jody's fawn. Give reason for your answer. तो आंसर में रहेगा in this Jody fawn, Jody's father killed the doe to save his life. While killing an animal raises ethical concern, Penny's actions were driven by survival needs, reflecting the harsh choice one may face in dire circumstances. That some may argue it was justified for survival. ठीक है, कि किसी के लिए ये जस्टिफाइड हो सकता है कि हाँ किसी की लाइफ बचाने के लिए किसी एनिमल को मार देना बहुत ही एक आप कह सकते हो डायर सर्कमस्टांसेस में ठीक है। वाइल अदर माइट सी इट एज ए कॉम्प्लेक्स मोरल डिलेमा।
तो ये दोनों एक तरह का एक डिलेमा सिचुएशन है कि किसी की व्यूज़ अलग हो सकते हैं और किसी के व्यूज़ दूसरे से अलग हो सकते हैं इस केस में। Next, with reference to the poem's geography lesson, explain how the poet Zulfikar Ghosh's understanding of the planet Earth and human life changes as he observes the world from different height. ठीक है, सो इसमें आंसर क्या लिखेंगे हम? इन ज्योग्राफी लेसन जुल्फिकर घोष पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थ शिफ्ट एज ऑब्जर्व इट फ्रॉम इंक्रीजिंग हाइट, की हाइट से जो है जो अर्थ है वो हमें कुछ डिफरेंट टाइप की दिखाई देती है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई सेपरेशन नहीं है। एट ग्राउंड लेवल थिंग्स सीम chaotic and unplanned. ठीक है, however at 10,000 feet he sees a logic in how water bodies and land masses shaped human settlement. From even higher he realized that the earth was unity contrasting with human made boundaries and conflicts. ऊपर से जो contrasting जो boundaries हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन द लेसन दिस इज जॉडी फॉन who says nothing in the world ever come quite free and why. तो इसमें आंसर रहेगा पेनी जोडीज फादर सेज नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम क्वाइट फ्री टू टीच जोडीज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग अकाउंटेबिलिटी. ही implies that since they took the doe's life to save him, it is only fair that they ensure the fawn left alone is cared for in return. नेक्स्ट देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोम द लास्ट बार्गेन. तो जो चाइल्ड का रोल है वो आपको एनालाइज करना है. हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट, उसका ऑफर रेस्ट से कैसे अलग है, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. इन द लास्ट बार्गेन द चाइल्ड ऑफर प्ले विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ वेल्थ पावर और ब्यूटी अनलाइक अदर्स. तो वो उसका जो ऑफर है वो उसमें किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी वेल्थ की, पावर की, ब्यूटी की, जो दूसरों में दिखाई देती है. Others who sought to barter for their own gains. His offer of pure joy and freedom represent innocence and unselfishness, happiness, suggesting that true satisfaction comes from simple, genuine and connections rather than material or superficial exchanges. तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो रियल हैप्पीनेस है वो केवल और केवल जो सेटिस्फेक्शन है, जो एक आप कह सकते हो फ्रीडम है, उसी से मिलती है, ना कि किसी तरह के किसी बार्टर करने में कि हाँ इस चीज़ के बदले आप कुछ सेल्फिश दिखाते हैं, हम स्वार्थ दिखाते हैं, उससे आती है. और यही चीज़ बच्चे में दिखाई गई है. तो ये थे क्वेश्चंस. आई होप आपको कंप्लीट जो पेपर है वो समझ आ गया है. रीडिंग सेक्शन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Once in a kingdom, an angry king grew irritated as his courtiers continually discussed the renowned Hilsa feast. One day he scolded a courtier merely for mentioning the fish. Regretting later, the king apologized for his outburst, feeling challenged by the persistent Hilsa-centric chatter. ठीक है, तो ये पैसेज दिया गया है, आप इसको एक बार बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे. क्लियर. Gopal, accepting the challenge, adopted a comical disguise with an ash-covered face, partial shaving and tattered attire. Despite appearing strange, Gopal used his antics to captivate the crowd at the palace, distracting them from Hilsa's discussion. Ultimately, Gopal's clever diversion won the king's admiration and silenced the fish-focused chatter. अब इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. Once in a kingdom, an dash king grew irritated as his courtiers continually discuss the dash Hilsa feast. तो इसमें क्या आ जाएगा, once in a kingdom an angry king grew irritated as his courtier continually discussed the renowned Hilsa feast. तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, फीलिंग डैश बाय द परसिस्टेंट हिल्सा सेंट्रिक चैटर द किंग डैश एनीवन इंक्लूडिंग ए मैन नेम्ड गोपाल could divert attention. तो इसमें क्या आ जाएगा, feeling challenged by the persistent Hilsa centric chatter, और इसमें आ जाएगा doubted anyone. The king doubted anyone including a name Gopal. नेक्स्ट देखिए, द किंग ग्रू अपसेट बिकॉज, किंग जो है वो अपसेट हो गया था बिकॉज डैश रेफरिंग टू द पैसेज पिक अप द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें आ जाएगा द किंग ग्रू अपसेट बिकॉज द कोर्टियर्स वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. जो कोर्टियर्स थे वो हमेशा किसके बारे में बात करते थे, हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे.
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। गोपाल फेल्ड द चैलेंज ऑफ मेकिंग पीपल नॉट टॉक अबाउट द हिल्सा फेस, तो यही जो है इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी तो सारी ठीक है, आपने ऊपर पैसेज को पढ़ा है अच्छे से। द किंग वॉज एंग्री व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश ओनली। गोपाल वेंट टू द मार्केट विद अ कंप्लीटली चेंज्ड अपीयरेंस। गोपाल, ठीक है। उसके बाद डी है, द किंग एडमायर्ड द क्लेवर ट्रिक यूज्ड बाय गोपाल, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द स्टेटमेंट गोपाल यूज्ड हिज एंटिक्स टू कैप्टिवेट द क्राउड एट द पैलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू द वर्ड कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, ठीक है। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है, सही अट्रैक्ट जो है कैप्टिवेट का मीनिंग होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड जो है पैसेज दिया गया है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो इन ए रिसेंटली कंडक्टेड सर्वे डन अमंग स्टूडेंट एज 7 to 14, it was found that a shocking 90% of them own and regularly use मोबाइल फोन्स। एक रिसेंटली जो है सर्वे जो किया गया और 7 to 14 एज के बच्चों का, तो ये पाया गया कि 90% जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। अमंग दी 75% रिपोर्टेड यूजिंग देयर फोन्स फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो 75% इसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सच एज एक्सेसिंग लर्निंग एप्स एंड रिसर्चिंग इन्फॉर्मेशन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। Additionally, 85% of students use their mobile phones for entertainment, playing games and watching educational videos. Surprisingly, 60% of students mention using their phones for communication with friends, family, highlighting the social characteristic of mobile phone uses. However, it is crucial to note that 95% of parents express concern about excessive screen time. ठीक है, 95% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये कंसर्न दिखाया है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का, एंड हैव इम्प्लीमेंटेड रूल्स टू मैनेज फ़ोन यूज़, कि इसके रिगार्डिंग जो है कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए जिससे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो कम से कम किया जा सके। दिस डेटा एम्फेसाइज द वाइड स्प्रेड चॉइस ऑफ मोबाइल फोन्स अमंग स्टूडेंट्स, हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है 75% ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ देयर मोबाइल फॉर एजुकेशनल पर्पज़। 75% ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, अपना जो मोबाइल है उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 90% ऑफ द स्टूडेंट एज 7 to 14 दे ओन एंड रेगुलरली यूज देयर मोबाइल फोन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज देयर मोबाइल फोन्स फॉर एंटरटेनिंग इंक्लूडिंग प्लेइंग गेम्स एंड वॉच एजुकेशनल टीवी, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा 85%। नेक्स्ट देखिए, द फोर्थ है, द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल फोन यूजिंग मेंशन इन द पैसेज इज, तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। इससे जो है इसको भी इसकी वजह से भी बच्चे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द वर्ड क्रूशियल। क्रूशियल वर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द वर्ड क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या है, असेंशियल होता है। क्रूशियल का मतलब वाइटल होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। बट क्रूशियल इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, तो आपको अर्थ डे के ऊपर अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे एंड डियर जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा। ये कॉमन फॉर्मेट है लेटर लिखने के लिए, तो आप इसमें जो है अपने तरीके से एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे। Now hope you are doing well. I wanted to share my experience of Earth Day celebration at school. The event started with a special assembly. जो event है वो special assembly के साथ शुरू हुआ, where our principal spoke about protecting the environment. We planted trees, participated in poster making competition and conducting a cleanliness drive. ठीक है, क्योंकि अर्थ डे है तो उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी। द इको क्लब प्रेजेंटेड, अब जो भी अर्थ डे का सेलिब्रेशन होता है वो कौन करता है स्कूल्स में, इको क्लब करते हैं। इको क्लब प्रेजेंटेड अ थॉट प्रोवोकिंग स्किट ऑन पॉल्यूशन and we took a pledge to adopt eco-friendly habits. It was both fun and inspiring, reminding us of our duty to care for nature. Looking forward to hearing from you. ठीक है, तो warm regards your name, तो ये जो है फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये आप लिख लेंगे। सो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप ऐसे ही कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
राइट डायरी एंट्री, और में दिया गया है राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द मैसेज यू गॉट फ्रॉम द पोम, रीड इन क्लास अबाउट फ्रीडम, रेफर टू द पोएम द लास्ट बार्गेन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, डायरी एंट्री करनी है जो मैसेज आपको मिला फ्रीडम पोएम से उसके रिगार्डिंग। डायरी एंट्री, ठीक है, डेट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखिए टुडे इन क्लास वी रीड द पोम द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। The poem convey a beautiful message about freedom. It shows that power, wealth and beauty cannot bring true happiness or liberation. कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, पावर, वेल्थ एंड ब्यूटी कैन नॉट ब्रिंग द हैप्पीनेस और लिबरेशन। ट्रू फ्रीडम इज फाउंड इन इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड जेन्युइन लव। The poet's final message was that the best bargain in life is the one made with greed or selfishness. It made me realize that freedom is not something external but a state of mind and heart. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रीडम जो है वो किस लिए ज़रूरी है। सो गुड नाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट अ स्टोरी ऑन सेविंग एन इंजर्ड एनिमल और बर्ड। तो ये स्टोरी दी गई है, ये आपको कंप्लीट करनी है कि एक इंजर्ड एनिमल है या कोई भी बर्ड है तो उसके लिए आपने क्या किया, कैसे उसने उसके लिए आपने जो हीलअप का काम किया, ठीक है, और किस तरह से आपने प्राउड फील किया, उस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, द लिटिल बर्ड रेस्क्यू। ठीक है, वन सनी मॉर्निंग अंशु वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज गार्डन व्हेन ही स्पॉटेड अ स्मॉल बर्ड ऑन द ग्राउंड। एक बर्ड जो है वो नीचे गिरा हुआ था। इट्स विंग बेंट एंड इंजर्ड, उसके जो विंग हैं वो बेंट हो गए थे और इंजर्ड हो गए। द बर्ड लुक्ड फ्राइटेंड, जो बर्ड है वो बड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। जेंटली अंशु आस्क्ड, अंशु पिक्ड इट अप, speaking softly, don't worry little one, I will help you. He cleaned the wound carefully, applied some antiseptic and offered seeds and water. उसने उसको अच्छे से साफ किया, ठीक है, उसको सीड्स दिए, वाटर दिया। Over the next few days, Anshu nurtured the bird with love and care. Gradually, its wing healed and the fear in its eye faded. One bright day, the bird fluttered its wings, ready to fly. Anshu took it outside and released it. With a happy chirp, it soared into the sky, circling once before vanishing into the clouds. Anshu smiled proudly, knowing he had made a difference. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, लुक एट द डाटा गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ कम्यूटर्स यूजिंग वेरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स इन दिल्ली। Write a short paragraph what you can understand from the information about the type of transportation people like use in Delhi. तो दिल्ली में देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे डाटा दिया गया है। मेट्रो 35% है, बस 25% है, ऑटो रिक्शा 20, बाइसिकल 10, वॉकिंग 5 एंड कार ऑल्सो 5। सो आपको जो है इस पे कंप्लीट क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो देखिए, based on the data provided, it can be understood that metro services are the most popular mode of transportation. मेट्रो जो है 35% है, तो वो सबसे पॉपुलर मोड है ट्रांसपोर्टेशन का इन दिल्ली। सो with 35% of commuters using it daily, this is likely due to its efficiency and wide network. Buses are also widely used by 25% of the population as a convenient and affordable public transport option. Auto rickshaws come next with 20% uses, providing flexibility for short distance travel. Bicycles are used by 10% of people. ठीक है, bicycles केवल 10% लोग यूज़ करते हैं, reflecting an eco-friendly and healthy commuting choice. Walking and private cars share the lowest use of 5% each, possibly due to the city traffic and infrastructure. बहुत कम लोग हैं जो कार का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। So the data reflect the preference for efficient and cost effective transportation. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर सेक्शन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स ग्लोड इन द स्काई। इट वाज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स ग्लोज इन द स्काई, ये आंसर हो जाएगा। शी डैश वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी। शी इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी। डैश ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो एन ओल्ड मैन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डैश नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ थिंकिंग अबाउट राइटिंग डैश लेटर टू हर फ्रेंड, तो शी इज़ थिंकिंग राइटिंग अ लेटर। शी इज़ थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग बट टू लॉन्ग। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग बट टू लॉन्ग। ही विल प्ले
इफ़ ही गेट्स टर्न टुडे, वह खेलेगा अगर उसकी जो है उसको एक टर्न जो है आज मिलती है तो। टॉम एंड आएगा, टॉम एंड जेरी इज़ माई फेवरेट कार्टून शो। यू डैश एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, तो मस्ट आ जाएगा। डैश आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन, फिफ्थ का आंसर कैन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस, तो प्रेपोजिशन बतानी है आपको इसमें। फर्स्ट है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इसमें आ जाएगा टू। सेकंड है यू हैड ए फॉल डैश हुड्रो एंड कट योर लेफ्ट नी, तो इसमें आ जाएगा यू हैड अ फॉल इन, ठीक है। शी लाइक्स टू ईट फूड कुकड बाय हर मदर, इसमें आ जाएगा बाय हर मदर। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, इसमें आ जाएगा विद। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज गिवन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड यू हैव सप्लाइड, तो इसमें आ जाएगा ए है डांस एज एन आर्ट फ्रॉम वॉज, तो वॉज की जगह इसमें क्या आ जाएगा इज। डांस एज एन आर्ट फॉर्म इज वेल नोन फॉर डांस एज ए थेरेपी, तो फोर की जगह आ जाएगा इसमें बट वेल नोन, डांस इज एन आर्ट फॉर्म इज वेल नोन बट डांस इज एज ए थेरेपी। इज नॉट नोन, इन की जगह आ जाएगा टू, ठीक है, नोन टू मैनी। दिस थेरेपी इन्वॉल्व की जगह आ जाएगा इन्वॉल्व्स अ सिंथेसिस ऑफ ग्रेस एंड विगर, ये एरर हो जाएगी और ये करेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो ये आपकी बुक से लिया गया है जोड़ी वाले चैप्टर से। Jody allowed his thought to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" ठीक है, तुम कैसा फील कर रहे हो पा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर but was not is a close shave. I agree, Penny said. I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. तो आंसर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है जोड़ी कुडंट कीप द थॉट ऑफ द फोन आउट ऑफ हिज माइंड, तो जोड़ी जो है अपने माइंड से जो फोन का थॉट था वो निकाल नहीं सका था। जोड़ी डैश फ्रॉम द टेबल, जोड़ी स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। थर्ड है पेनी वाज प्राउड ऑफ जॉडी विजडम, ठीक है, उसको उसकी विजडम पे प्राउड था, तो पेनी वाज प्राउड ऑफ जॉडी इज विजडम। क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग स्ट्रेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river run and why the valleys were populated. The logic of geography, the land, the water attracted man was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet, तो ये पोम आपने ज़रूर पढ़ी है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम अर्थ पे देखें तो इतने फ्रैक्शंस हैं हर कंट्रीज़ के बीच में, लोगों के बीच में। नेम द पोम एंड द पोइट, तो पोएम का नाम क्या है, ज्योग्राफी लेसन, एंड पोइट कौन है इसके, जुल्फिकर घूस, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, when the dash reached 10,000 feet, when the jet reached 10,000 feet, it was clear that country had cities, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग शहर हैं। The cities were close to rivers and valleys were populated, ठीक है, cities were close to rivers and valleys were populated। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है, तो इसमें देखिए, हाउ डिड द 13 years old गर्ल मेघना रीच द सी शोर, जो 13 year old गर्ल है मेघना वो सी शोर तक कैसे पहुंची, तो ये आपको बताना है। तो आंसर देखेंगे, ठीक है, 13 year old गर्ल मेघना सर्वाइव बाय क्लिंगिंग टू अ वुडन प्लैंक फॉर 2 days, एक लकड़ी का जो होता है बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, उससे वो उसकी वजह से वो जो है 2 दिन तक उसके साथ सर्वाइव कर पाई। एंड नाइट्स आफ्टर बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी, इवेंचुअली द वेव्स ब्रूट हर सेफली टू द सी शोर, और जो लहरें थी वो उसको सी शोर के पास ले गई, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई वर द कबर्ड ऑफ द क्रिकेट एम्पटी, ठीक है, उसकी जो क्रिकेट था उसकी कबर्ड जो है वो खाली क्यों थी, आंसर रहेगा द यंग क्रिकेट स्पेंट हिज वार्म डेज, दो क्रिकेट था उसने अपने जो वार्म डेज थे वो सिंगिंग एंड डांसिंग में ख़राब किए, सिंपली वेस्टिंग हिज डेज विदाउट डूइंग एनी वर्क, और उसने कोई भी काम नहीं किया। नेक्स्ट देखिए,
बट इट वॉज डिफिकल्ट, थर्ड है बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट वॉज डिफिकल्टी फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, पोएम रहेगा जियोग्राफी लेसन, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड, तो जियोग्राफी लेसन में ही से लिया गया है। आंसर रहेगा व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट जो है वो 6 मील ऊपर चला जाता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फाइट हेट किल ईच अदर, कि लोग जो है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। ऊपर से अगर देखें तो सब कुछ एक ही है, एक वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है वो लगता है कि सभी एक हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में इतनी हेट है, फाइट करते हैं। बिल्ड वॉल्स अराउंड सिटीज, और सिटीज के चारों तरफ क्या है, वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफर द पोएट, व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन, किंग ने जो है क्या पोएट को क्या ऑफर किया और पोएट की क्या जो है रिएक्शन थी। सो द किंग ऑफर्ड द पोएट पावर इन रिटर्न फॉर हिज वर्क बट इट वॉज नथिंग फॉर द पोएट, ही रिफ्यूज द किंग्स ऑफर एंड वेंट ऑन, उसने उसके ऑफर को मना कर दिया और वहां से चला गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड दे किल द डो, उन्होंने डो को क्यों मारा था, तो क्यों मारा था, जोड़ीज फादर वॉज बिटन बाय द स्नेक, जोड़ी के फादर को एक स्नेक ने काट लिया था। यूज द डोर लीवर एंड हार्ट टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, तो जो जहर है उसको निकालने के लिए उनको उसका लीवर चाहिए था। एंड सेव्ड हिज फादर लाइफ, और उसने उसको मार के उसकी जो लाइफ है वो बचाई थी अपने फादर। सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग सेक्शन, दैट इज 16 मार्क्स। सो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, तो आपको कंप्लीट जो पैसेज दिया गया है इसको आपको केयरफुली रीड करना है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king was the hermit's help carried the wounded man into hut and laid him on the bed. तो king जो है वो hermit स्टोरी दी गई है, तो with hermit help carried the wounded man, जो आदमी घायल था उसको हट में लेकर गए, उसको बेड पर लेटाया। The man closed his eyes and lay quiet, ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद की और आराम से लेट गया। The king tired by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. When he awoke it was several minutes before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. ठीक है, तो जो beard व्यक्ति था, wounded man था, उसने उसको क्या कहा कि forgive me, मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस लिए माफ़ी चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चे आप क्या करेंगे, तो पैसेज को एक बार फिर से रीड करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो व्हाट डिड द किंग गिव इट टू द मैन, जो है राजा ने, व्हाट डिड द किंग गिव टू द मैन, जो मैन को राजा ने क्या दिया, तो उसने उसको फ्रेश वाटर दिया था। सो आंसर क्या रहेगा इसमें, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प द किंग टू कैरी द वॉन्डेड मैन इन टू द हट, तो क्या आ जाएगा, द हर्मिट, हर्मिट ने उसकी हेल्प की थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु वाज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, हु इज ही इन द अबो लाइन्स। तो इसमें ही जो है वो कौन है, इसमें ही कौन है, द किंग जो है ही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। सो फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, तो वीक का जो है यहाँ पे आपको बताना है, वीक के लिए क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्टेबल फिट हेल्दी नहीं हो सकता, वीक के लिए डल हो सकता है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग टायर्ड, ठीक है, किंग टायर्ड बिकॉज ऑफ द वॉक एंड बिकॉज द वर्क ही हैड डन, तो बोथ आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज जो है इसको रीड करना है अच्छे से। द लोटस टेम्पल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज नोटेबल फॉर इट्स लोटस लाइक शेप, तो जो लोटस टेम्पल है वो नोटेबल है उसकी लोटस लाइक शेप के कारण। इट हैज़ बिकम ए प्रोमिनेंट अट्रैक्शन इन द सिटी, तो सभी इसकी शेप के कारण अट्रैक्ट होते हैं। इंस्पायर्ड बाय द लोटस flower. The design for the house of worship in New Delhi is composed of 27 freestanding marble clad petals arranged in clusters of 3 to form 9 sides, ठीक है। The temple shape has symbolic and interreligious significance because the lotus is often associated with purity, scaredness, spirituality and knowledge. So it has a spiritual significance in India. तो ये इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इंडिया में इसकी। एंड द 9 doors ऑफ द लोटस टेम्पल ओपन, जो उसके 9 doors हैं वो ओपन होते हैं इनटू अ सेंट्रल हॉल एंड 34.3 मीटर्स टॉल दैट कैन सीट 1300 पीपल, और वो हॉल में जो है 1300 पीपल बैठ सकते हैं, होल्ड अप टू 2500 इन ऑल।
The temple has a diameter of 70 meter. The surface of the house of worship is made up of white marble from Penteli mountain in Greece, and the same marble used in the construction of many ancient monuments. ठीक है, तो ये बताया गया है कि उसके अंदर किस तरह का मार्बल जो है वो यूज़ किया गया है. Along with the 9 surrounding ponds and gardens, the Lotus Temple property comprises 26 acres. An educational center beside the temple was established in 2017. So questions दिए गए हैं. Based on your understanding of the passage, answer the following questions. So what is the Lotus Temple notable for? What Lotus Temple जो है किसके लिए notable है? That is its lotus like shape, अपनी lotus like shape के कारण. सेकेंड है, हाउ मेनी पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर डज द मोन्यूमेंट हैव? मोन्यूमेंट में कितनी पेटल लाइक स्ट्रक्चर हैं? सो देयर आर 27. देयर इज अ डैश बिसाइड द टेम्पल, सो देयर इज अ एजुकेशनल सेंटर बिसाइड द टेम्पल. नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल हॉल हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड डैश पीपल, तो क्या आ जाएगा? 2500. क्वेश्चन नंबर 5 है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोटस एसोसिएटेड विद? तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, प्योरिटी एंड स्केर्डनेस के लिए भी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज के लिए भी, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है 12 मार्क्स के लिए. स्टडी द पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टीवी व्यूवरशिप इन डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स इन दिल्ली. द चार्ट शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है. तो इसमें देखिए 50% क्या है? एंटरटेनमेंट है, 25% स्पोर्ट्स है, 15% न्यूज़ है एंड इंफॉर्मेटिव है 10%. ठीक है, तो आपको ये इसके ऊपर बेस्ड पैराग्राफ लिखना है. राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स डिस्कसिंग द प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट channel on TV among the people of Delhi. Consider factors that might influence these preferences such as interest, age group, etc. तो इसका आंसर देखेंगे. द पाई चार्ट में क्या क्या दिखाया गया है? पाई चार्ट इलस्ट्रेट द प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स अमंग व्यूअर्स इन दिल्ली. एंटरटेनमेंट चैनल्स डोमिनेट विद 50% ऑफ व्यूअरशिप, रिफ्लेक्टिंग देयर अपील टू अ ब्रॉड ऑडियंस सीकिंग रिलैक्सेशन एंड अम्यूजमेंट. ठीक है, तो उसमें दिखाया गया कि 50% लोग जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स को डोमिनेट करते हैं और रिलैक्सेशन और अम्यूजमेंट के लिए. इंफॉर्मेटिव चैनल्स अकाउंट फॉर 10%, likely preferred by knowledge seekers and professionals. News channels constitute 15% of the viewership, indicating a less significant interest in current affairs. Lastly, जो स्पोर्ट्स चैनल है वो कितना कवर कर रहे हैं? 25%, प्रोबेबली पॉपुलर अमंग यंग जनरेशन. ठीक है, यंग जनरेशन, एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर की फैक्टर्स. तो ये क्या है? एज, कितनी एज के लोग हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें की फैक्टर हैं इन्फ्लुएंसिंग दीज प्रेफरेंसेज. एज व्यूअर्स ग्रेविटेट टूवर्ड्स कंटेंट दैट अलाइन विद देयर डेली रूटीन एंड एंटरटेनमेंट नीड्स. सभी अपनी नीड्स और एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग जो है चैनल्स को प्रेफर करते हैं. और भी आप थोड़ा सा और इजी करके भी आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की किस तरह से टेक केयर करोगे उसके ऊपर पैराग्राफ है. एनिमल्स आर लिविंग बींग्स हु डिजर्व केयर एंड कंपैशन. Taking care of them involve providing nutritious food, ensuring proper shelter, and protecting them from harm. Loving and treating animals with kindness help build a bond of trust. They also need timely medical care to stay healthy. By caring for, ठीक है, for animals, we contribute to a harmonious coexistence with nature and promote ethical treatment of all living beings. तो हमें जो हमारी एनिमल्स हैं उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको भी कंपैशन चाहिए. तो ये इसके बारे में दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, यू आर समीर एंड समायरा. यू मेट एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम प्रीवियस स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर इंटरेक्शन विद दैट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर्स. क्लियर? तो आप एक पुराने अपने फ्रेंड से मिले हो तो उसके बारे में आपको डायरी एंट्री करनी है. सबसे पहले आप डेट लिख देंगे, जो भी डेट आप लिखना चाहेंगे उसमें आप वो डेट लिख देंगे. क्लियर? उसके बाद टाइम लिख देंगे. देन डियर डायरी, टुडे वाज अ ट्रूली मेमोरेबल डे. आई मेट रोहन, माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माय प्रीवियस स्कूल आफ्टर सो मैनी ईयर्स. इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, येट वंडरफुल. अनएक्सपेक्टेड था लेकिन वंडरफुल था. वी रिमाइंसिस्ट अबाउट आवर मिस्चीफ स्कूल डेज. वी रिमाइंडेड about our mischief school days and the teachers we
admired and the competition we participate in together. हमने सब कुछ जो करते थे हम वो याद किया. Rohan has grown more confident but still has the same infectious laugh. We promised to stay in touch this time and even made plans to meet again soon. This reunion brought back a flood of happy memories and I'm truly grateful for such moment in life. तो इस तरह से फॉर्मेट करके आप डायरी लिख सकते हो. गुड नाइट समीर और समायरा. क्लियर? Based on the given outline, write a story about the lazy boy. Give a title to your story. तो आपको एक लेजी बॉय है वो स्टोरी कंप्लीट करनी है. तो स्टोरी दी गई है, ठीक है, आउटलाइन है स्टोरी की. लेजी बॉय वो खाता है और स्लीप एट ऑल द टाइम, और वो जो है क्या करता है, सो जाता है. क्लियर? सो he become inactive. Doctor called to cure him. Father got worried. Doctor advised exercise, hard work done by the boy, health improve and change his lifestyle. तो इसके बारे में आपको स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है. सो यहाँ से स्टोरी लिखेंगे. देखिए टाइटल रहेगा लेजी बॉय. देयर वॉज अ लेजी बॉय हु लव टू ईट एंड स्लीप ऑल डे. ही डिसलाइक एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. As a result, he became unhealthy and weak. His father grew worried and called a doctor. After examining the boy, the doctor advised regular exercise and hard work to restore his health. डॉक्टर ने उसको लगातार एक्सरसाइज करने को बोला. Initially reluctant, the boy eventually followed the advice. Over time, he became more active and fit. This lifestyle change brought happiness and positivity into his life, teaching him the value ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड हेल्थ. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है ग्रामर सेक्शन. 14 मार्क्स का एक ग्रामर सेक्शन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो इसमें आ जाएगा पुअर फूड हैबिट्स डैश द हेल्थ ऑफ टीनेजर दीज डेज. तो पुअर फूड हैबिट्स आर डिस्ट्रॉइंग द हेल्थ ऑफ टीनेजर्स दीज डेज. सेकेंड है आई डैश टू ए डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय माई फ्रेंड्स मदर लास्ट नाइट. सो आई वेंट टू ए डिनर पार्टी. वेंट आ जाएगा. थर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट द इश्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. इसमें वेल इन्फॉर्म्ड आ जाएगा. नंबर फोर्थ है कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू डैश टू द म्यूजियम. कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू गो टू द म्यूजियम. Fifth है digestion of carbohydrate dash in the mouth itself. So the digestion of carbohydrate starts in the mouth itself. ये इसका आंसर हो जाएगा. starts आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है fill in the blanks with correct prepositions. any four. फर्स्ट है the great university of life is full of experiences. इसमें क्या आ जाएगा, of आ जाएगा. there is a beautiful garden across the road. क्या आ जाएगा, across the road आ जाएगा. थर्ड है freedom has come to us through sacrifices. I sleep during the day but I am active at night. ठीक है, I sleep during the day but I am active at night. ये आ जाएगा. फिफ्थ है the disease spread quickly. डिजीज जो है वो स्प्रेड क्विकली करती है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. दो के बीच में बात हो तो बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा है तो अमंग आ जाएगा. क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें आ जाएगा ए है एक्सट्रीम रेन डैश कॉज अ डिले इन द मैचेस. तो एक्सट्रीम रेन मे कॉज अ डिले इन द मैचेस. बी है वन डैश बी कॉशियस while walking on the main road. So one must be cautious while walking on the main road. C है I dash be going to the hospital with my sister. So I shall be going to the hospital with my sister. D है dash I help you with the suitcase. So can I help you with the suitcase. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड. तो पैसेज जो है उसको एडिट नहीं किया गया है. देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन अगेंस्ट विच अ ब्लैंक इज गिवन. हर एक लाइन में एक एरर दी गई है. राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड दैट यू हैव सप्लाइड. सो देखिए ए दिया गया है द रिवर ऑफ इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. तो द की जगह क्या आ जाएगा, इसमें एन आ जाएगा. प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. द रिवर सिस्टम प्रोवाइड्स की जगह इसमें प्रोवाइड आ जाएगा. रिवर सिस्टम्स है तो इसमें प्लूरल आएगी. ठीक है, तो प्रोवाइड आ जाएगा. नेक्स्ट है दिस इजीली एक्सप्लेन वाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर. तो इसमें इज की जगह आर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द रिवर प्योर देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो इसमें देयर की जगह THEIR वाला देयर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए
सेक्शन डी दिया गया है लिटरेचर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जोड़ी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक to the fawn. He couldn't keep it out of his mind. He has held it in his dreams. तो जैसे जोड़ी जो है वो जो फॉन है वो उसको उसके विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, उसको वो सपने में दिखाई देते थे। इन हिज आर्म्स he slipped from the table and went to his father besides. Penny lay at rest. His eyes were open and clear but the pupils were still dark and dilated. तो क्वेश्चन देखिए, हु कुड जोड़ी नोट कीप आउट ऑफ इन माइंड। तो जो जोड़ी जो है वो किसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था, फॉन को। सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जोड़ी हैड ओनली सीन द फॉन एंड नॉट टच इट। ठीक है, तो उसने उसको केवल देखा था, टच नहीं किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उसने उसको टच भी किया था। नेक्स्ट है जोड़ी वॉज एनेक्शियस बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फॉन। जोड़ी बहुत एनेक्शियस था बिकॉज ही कुडंट स्टॉप थिंकिंग, उसके बारे में जो है सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द स्टेंजर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक विवर्डली। A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. फर्स्ट रहेगा हु सेड द फॉलोइंग आई हायर यू विद नथिंग। इसे बात किसने कहा था, तो इसने कहा ए द चाइल्ड। सेकंड है व्हाट मेड द स्पीकर ऑफ द वो लाइन्स अ फ्री मैन। तो ये क्या आ जाएगा, द बार्गेन ही स्ट्रक विद द चाइल्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है इन द गिवन लाइन्स विच क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड अट्रैक्टेड द पोएट। तो क्या आ जाएगा, हिज इनोसेंस। बी विल बी द राइट आंसर, हिज इनोसेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एनी 4। सो व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द एंट इन द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। तो इसमें क्या मैसेज कन्वे किया गया है, that we should save enough for the future so that we don't need to borrow or lend from anyone in times of need। कि हमें फ्यूचर के लिए इतना ज़रूर सिक्योर करके चलना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। वी शुड टॉयल हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए। व्हेन द सनशाइन एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सेकेंड है ब्रीफली डिस्क्राइब द वार्निंग साइन शीन बाय द बोथ टिली एंड हर मदर बिफोर द सुनामी स्ट्रक। ठीक है, तो क्या वार्निंग साइन थे, तो वार्निंग साइन जो है उसमें देखिए टिली एंड हर मदर सॉ दैट द सी स्लोली रोज। जो समुंदर है उसका पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल्स एंड वर्लपूल। द बीच स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट इट बिकम डिफिकल्ट फ्रॉम ए हाइट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिल्ड वॉल्स एंड हेटेड ईच अदर। तो पोइट जो है ये पोइट कहते हैं कि जो है बहुत डिफ़िकल्ट था बताना हाइट से कि जो लोग हैं वो वॉल्स हो क्यों बनाते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। So poet means to say that whereas it is easy to understand that there are cities where there are rivers and why valleys are populated based on geographical reasons, कि ये सब कुछ समझ आ रहा था कि cities है, river है और geographical reasons की वजह से जो area हैं valleys हैं वो populated हैं, but it doesn't provide any logic to understand। लेकिन ये logic समझ नहीं आ रहा था कि why humans hate and kill one another, कि humans जो है एक दूसरे से hate क्यों करते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए The poet turned down a lot of money offered by the old man. Give reasons। The last bargain से लिया गया है। आंसर रहेगा द पोइट डिडंट नीड और वांट अ लॉट ऑफ मनी। पोइट को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए था। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड एंड मनी। तो उसको अपनी फ्रीडम जो है वो बहुत प्यारी थी एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी का स्लेव बने। ठीक है, पैसे के लिए। नेक्स्ट है जोड़ी एक्सेप्टेड टू लुक आफ्टर द फोन। जोड़ी ने जो है फ़ोन को लुक आफ्टर करने के लिए एक्सेप्ट किया। हाउ वेल डिड ही लुक आफ्टर द फोन आफ्टर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब। उसने किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कैसे उसका ध्यान रखा। जोड़ी लुकड आफ्टर द फोन लाइक अ मदर। तो एक मदर की तरह उसने उसका ध्यान रखा। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क। तो वो जो है अपने हाथों से उसके माउथ में फिंगर्स डाल के उसको दूध पिलाता था। दिस इज़ हाउ अ मदर फीड हर बेबी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मदर जो है फीड कराती है अपने बेबी को। जोड़ी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फोन। जोड़ी जो है खुश था कि उसने उसे जो है फ़ोन की वो हेल्प कर रहा था। ही टुक केयर ऑफ द फोन रियली वेल। सो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस।
सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन 16 मार्क्स। सबसे पहले पैसेज दिया गया है जिसको अच्छे से रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। द नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, तो इसको एक बार रीड करेंगे। आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगिन विद आवर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो इंडिया ने बहुत सारे वॉर लड़े अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अपनी फ्रीडम के लिए। एंड सिक्योरिटी वी इंजॉय टुडे इज़ बिकॉज ऑफ मैनी ब्रेव मैन, और ये जो आज हमें आज़ादी मिली है ये बहुत सारे जो ब्रेव मैन हैं उनके कारण मिली है। एंड वुमेन हु हैव सर्व इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ओवर डिकेड्स, जो लगातार इंडियन आर्मी जो फोर्स है उसमें काम करते रहे। सैडली शी शैड, फिर उसने उदास होकर कहा, वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल एंड देयर फॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर द कंट्री, कि जो युद्ध होते हैं वो उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और बहुत सारे लोगों की जान जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, दैट इज़ व्हाट मेक्स मोमेंट लाइक अ नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। तो जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में बनाया गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये ना भूलें कि आज़ादी हमें किस कॉस्ट पर मिली है, ठीक है, तो ये हम ना भूलें। ये दिया गया है, वी आर अवेयर always of the pain and horrors of war. We learned that each brick of the memorial is called a tablet. हर एक जो brick है, ईंट है, उसको क्या कहा जाता है, उसको tablet कहा जाता है। And it bears the name of soldiers we fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date, including the Indo-China conflict in 1962. The Indo-Pak War in 1965 and 1971 and the Kargil War in 1999. There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। What is each brick of the National War Memorial called? हर एक brick को क्या कहा जाता है, टैबलेट। What is the purpose of the National War Memorial according to the passage? तो आ जाएगा B, to honor the soldiers who sacrificed their lives for India। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टैबलेट्स आर देयर एट द नेशनल वॉर मेमोरियल? 29,000। India gained independence in the year 1947. According to the passage, what does each brick of the National War Memorial represent? आंसर आ जाएगा ए सोल्जर्स नेम। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है पोस्टर में, तो आपको इनको एक बार अच्छे से देख लेना है कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो रीडिंग रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, रिलैक्स करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, इम्प्रूव करती है मेमोरी को, स्ट्रॉन्गर फोकस एंड कंसंट्रेशन होता है, एनहांस्ड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, बेटर राइटिंग स्किल होती हैं, इंक्रीज वोकेबलरी, इंक्रीज इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन एंड प्रोवाइड मेंटल स्टिमुलेशन, ठीक है, ये सब इसमें हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर रीडिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग विच टाइप ऑफ स्किल्स? तो इसमें आ जाएगा एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक है, बी आ जाएगा एनालिटिकल थिंकिंग स्किल। व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर? तो मेंटल स्टिमुलेशन आ जाएगा। उसके बाद है रीडिंग कैन इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल? तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव करती है। ये सारे आंसर्स आपके ऊपर ही दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पोस्टर? तो रीडिंग रिलैक्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। उसके बाद है विच वर्ड इन द पोस्टर गिवन अबो इज द सिनोनिम ऑफ एनकरेजमेंट? तो सिनोनिम एनकरेजमेंट का क्या रहेगा? स्टिमुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स का। इसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था, ऑन मॉक ड्रिल इन माय स्कूल इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, एंड प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, योर स्कूल सीकिंग हिज और हर परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क टू बी प्रेजेंटेड इन द मॉर्निंग असेंबली इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर द रिसेंट फ्लड इन आसाम दिस ईयर हैव लेफ्ट द स्टेट डिवेस्टेड किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल एंड लिविंग मैनी होमलेस। बहुत सारे लोग जो है वो होमलेस हो गए जो बाढ़ आई, तो उसी के रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है कि आप कुछ डोनेट करना चाहते हो उनके लिए, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड यू आर आकाश एंड आकाशी ऑफ क्लास 8 ऑफ XYZ स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपको ये नोटिस, एक और नोटिस जो है दिया गया है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ ABC स्कूल एंड नेचुरल डिजास्टर और देयर मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको जो है बात करनी है और सभी को आपको मल्टीपर्पज़ हॉल में बुलाना है। इसके रिगार्डिंग आपको जो है नोटिस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन 5 है,
Answer the following question by choosing the most suitable verb from the choice given in each sentence. तो if it rains tomorrow we dash the picnic, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow we will cancel the picnic. When I was child I dash to visit my parents every summer, तो went, I went to visit, went आ जाएगा. C है my sister Seema dash a book every evening, my sister Seema reads a book every evening. She dash her homework before going to bed, तो she finished आ जाएगा. संदीप डैश his keys at home yesterday, तो संदीप left his keys at home yesterday. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल मॉडल्स फ्रॉम द चॉइस गिवन विद द सेंटेंस. तो राधिका डैश स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो राधिका कैन स्पीक 3 लैंग्वेज. यू डैश बी केयरफुल विद वाइल ड्राइविंग अ कार, तो यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें जो है केयरफुल रहना चाहिए, यू मस्ट बी केयरफुल. नेक्स्ट है शी डैश प्रोबेबली बी लेट टू द मीटिंग सिंस ही मिस द ट्रेन, तो वुड आ जाएगा. शी वुड प्रोबेबली बी लेट टू द मीटिंग सिंस शी मिस द ट्रेन. डी है यू डैश ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर टू फिक्स द इशू, तो यू शुड ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर टू फिक्स द इशू. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ एरर in each line in the paragraph given below. Identify the error and write the correction against it. One has been done for you, तो इसमें error दी गई है, आपको correction करके लिखना है. तो once upon a time on a small village, तो इसमें on की जगह क्या आ जाएगा, in आ जाएगा. ये एग्जाम्पल दिया गया है. There live a kind little girl named Mia, तो इसमें live की जगह आ जाएगा lived. Mia loved to draw or paint, और की जगह and आ जाएगा. But she has only a few colors and no special brushes, एंड इसमें आ जाएगा हैज़ की जगह हैड, बट शी हैड ओनली फ्यू कलर्स एंड नो स्पेशल ब्रशेज. नेक्स्ट देखिए वन डे शी फाउंड अ ब्यूटीफुल पेंट ब्रश वाइल वॉक इन द फॉरेस्ट, तो वॉक की जगह इसमें आ जाएगा वॉकिंग. एंड इट वॉज कवर इन स्पार्कल्स एंड सीम टू ग्रो विद अ मैजिकल लाइट, तो कवर की जगह क्या आ जाएगा, इसमें वॉज है ना, तो कवर इसमें आ जाएगा कवर्ड. इट वॉज कवर्ड इन स्पार्कल्स एंड सीम टू ग्रो विद अ मैजिकल लाइट, ये आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कंजक्शंस. तो टॉम फॉरगेट हिज अम्ब्रेला सो ही गॉट वेट इन द रेन, वो अपना अम्ब्रेला भूल गया इसलिए वो रेन में जो है भीग गया. बी है आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई गेट अ न्यू ड्रेस. यू कैन चूज टू हैव ईदर आइसक्रीम, ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ हमेशा नोर आएगा, तो और आएगा केक फॉर डेजर्ट. नेक्स्ट है डी पार्ट शी वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज टू विंडी आउटसाइड. ठीक है, शी वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज टू विंडी आउटसाइड. नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, 18 मार्क्स का दिया गया है. इसमें ये आपकी बुक से ही होता है. तो रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द पोम द एंट एंड द क्रिकेट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. डू एनी टू. तो at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, always away he shut off a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. ठीक है, what caused the cricket to become bold, तो ये आ जाएगा starvation and famine. नेक्स्ट है द क्रिकेट वॉज शीकिंग डैश टू कीप हिम अलाइव फ्रॉम द एंड, तो क्या आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, फूड एंड ग्रेन ऑल्सो. द क्रिकेट वॉज वेरी हैप्पी टू गेट वेट, ये फॉल्स है, ट्रू है तो ये फॉल्स था, उसको भीगने में कोई आनंद नहीं आ रहा था, उसको सर्दी लग रही थी, ट्रेम्बल कर रहा था, वो काँप रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन द सुनामी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कैचल आइसलैंड, ठीक है, एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हियर क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. सो व्हाट वाज संजीव प्रोफेशन इन द लेसन द सुनामी. संजीव का प्रोफेशन क्या था, वो एक पुलिसमैन था. हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प दैट संजीव हियर्ड, तो किसने उसको बुलाया था, द वाइफ ऑफ गेस्ट हाउस कुक. द वर्ड स्वेप्ट इन द फ्रेज स्वेप्ट अवे मीन्स पुल्ड विद फोर्स. स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है कि ज़बरदस्ती जो है उसको एक तरह से फोर्स के साथ बहा ले जाना, खींच ले जाना. नेक्स्ट देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं. यू हैव टू गिव आंसर इन विद इन 30 to 40 वर्ड्स.
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ संजीव एंड द सुनामी। यहाँ से इसका आंसर करेंगे फ्रॉम द स्टोरी ऑफ संजीव एंड सुनामी द की लेसन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, बुलेट पॉइंट्स, तो इसको और आप एलेबरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस एंड टाइमली रिस्पॉन्स इन फेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर अगर होता है तो हम इसको फेस करने के लिए टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, यानी हमें अवेयर रहना चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ वार्निंग साइंस, हैविंग एन इमरजेंसी प्लान एंड स्टेइंग काम कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस सेफ्टी एंड सर्वाइवल ड्यूरिंग सच इवेंट्स। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रिकेटर से टू द एंट वाइल आस्किंग फॉर हेल्प। तो उसने हेल्प जब मांगी थी तो उसने क्या कहा था, द पुअर क्रिकेटर हु वाज डाइंग ऑफ स्टारवेशन। तो क्रिकेट जो है वो भूख से मर रहा था, एंड ड्रिपिंग विद कोल्ड आस्क्ड फॉर शेल्टर एंड ग्रीन फॉर फ्रॉम द एंट एंड ही एश्योर्ड दैट ही वुड रिपे द फूड एज ही वाज आस्किंग फॉर अ लोन। ठीक है, तो कि वो जो है क्या करेगा, वो उसको रिपे कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द लेसन द सुनामी हाउ आर मेघना एंड अलमा स्टोरी सिमिलर। मेघना और अलमा की स्टोरी सिमिलर कैसे हैं। तो बोथ मेघना एंड अलमाज फेस्ड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ड्यूरिंग द सुनामी एंड मैनेज टू सर्वाइव अगेंस्ट द ऑड्स। मेघना वाज फाउंड होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, ठीक है। अलमाज सर्वाइव्ड बाय होल्डिंग ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड। बोथ गर्ल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज ड्यू टू सुनामी एंड बोथ मेघना एंड अलमाज सर्वाइव द सुनामी। ठीक है, तो इन दोनों में ये क्या थी, सिमिलरिटीज थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। तो उस टाइम पे क्रिकेट ने क्या किया था। तो आंसर रहेगा द क्रिकेट वुड सिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। ही नेवर बोदर टू स्टोर फूड फॉर द विंटर्स। उसने जो है विंटर्स में फूड स्टोर करना इस चीज़ का को बॉदर नहीं किया। इवेंचुअली द विंटर सीजन ही फाइंड नो फूड टू ईट एट होम। और सर्दियों में उसे कुछ खाने को नहीं मिला, ठीक है। Now let's move towards the last question. How do you think Tilly geography teacher felt when he heard about what she had done in Phuket? So answer रहेगा she must felt very proud of her when he heard about Tilly had done in Phuket, ठीक है, and he would been very happy that it is because of his lesson and videos. Because of lesson and videos, the young girl was able to save her family and the lives of many others by warning them of the impending disaster because of the tsunami waves. तो उसने पढ़ा था, वीडियो देखी थी, लेसन में पढ़ा था, तो उसी के चलते, उसी नॉलेज के चलते वो काफ़ियों की जान जो है बचा पाई, अपनी फैमिली की जान बचा पाई। तो इससे उसकी टीचर बहुत खुश थी। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपको दिया गया है पैसेज, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करना है। Saras is the largest bird found in India. It is as tall as an average sized person. It is also the biggest flying bird in the world. World का biggest flying bird है. Saras usually move about in pairs. When they are with young ones, they may be seen in groups of 3 or 4. In summer, 4 or 5 of them may group together, especially near water bodies. The featherless head of the Saras is ash colored and the upper position of the neck is red. The legs are pink and long. When the wings are closed, their feather hang over the tail. The male and female Sars are alike. ठीक है, वो जो ना एक जैसे हैं. Sars is one of the few bird in India which tradition does not allow to be killed. ठीक है, तो ये पढ़ के आपको क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सार्स। सार्स क्या है। सार्स इज द लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाया जाने वाला लार्जेस्ट बर्ड है। नेक्स्ट देखिए व्हाट कलर इज द अपर पोर्शन ऑफ द सार्स नेक। तो कैसा है वो, रेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ के करने हैं। हाउ डज द सार्स यूजुअली मूव अबाउट इन पेयर्स। आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच फेदर इज सिमिलर बिटवीन द मेल एंड फीमेल सार्स। तो उनके क्या है, देयर फेदर्ड हेड, वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज द सार्स नॉट कॉमनली हंटेड इन इंडिया। क्यों सार्स को इंडिया में हंट नहीं किया जाता है। बिकॉज ट्रेडिशन डज नॉट अलाउ इट, जो ट्रेडिशन है वो अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट टाइप में या ऐसे पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये हाउ योगा ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। तो इसमें दिया गया है कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, ये सब दिया गया है। तो बच्चे आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ बॉडी पेन दैट योगा रिलीव फ्रॉम। तो योगा किससे रिलीव करता है, रिलीव फ्रॉम क्रॉनिक पेन।
सेकंड क्वेश्चन है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर द रिस्क ऑफ डैश एंड लोअर डैश लेवल। तो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, साथ में मैंने आंसर दे दिए हैं, आपको बहुत ईजी रहेगा रिवाइज करना। और लोअर क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सी सेक्शन है योगा ऑल्सो इंक्रीजेज डैश एंड स्ट्रेंथन। योगा क्या इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है और बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को मजबूत करता है। विच वर्ड इन द बॉक्स गिवन अबव मीन्स द सेम एज चेंज। चेंज के लिए कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे ले सकते हैं हम, दैट इज द ट्रांसफॉर्म। योगा हेल्प अस मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। हेल्दी वेट मेंटेन करने में जो है योगा हमारी हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से पैसेज दिए गए थे जो। अब है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, 12 मार्क्स, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन में आपका 6 नंबर का लेटर रहेगा, 6 नंबर का नोटिस रहेगा। लेटर दिया गया है, दैट इज सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट, आपको प्रेजेंट करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे, लेबर डे के ऊपर, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल, या आप इस पर लिख सकते हो लेटर, क्लियर। तो इन दोनों को हम देखेंगे। साथ में ये है राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली दर्शन ट्रिप, के लिए आपको नोटिस बनाना है। तो ये आपके 12 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। तो सबसे पहले हम लेटर देख लेते हैं, लेटर किस तरह से लिखेंगे स्किट के लिए। उसके बाद देखिए परमिशन लेटर चाहिए आपको, द प्रिंसिपल XYZ स्कूल का नाम लिख देंगे, दिल्ली, September 4, 2024, सब्जेक्ट रहेगा परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है वो लिख देंगे। I am writing this letter to request you to give permission to present a skit about the importance of hard work in the morning assembly on Labor Day. The skit will help in inculcating in the minds of the students and the teachers the dignity of labor. Our school has always contributed to the noble causes. तो बच्चे यहाँ से आप इसको देख लीजिए, अगर सारा हम रीड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगला है लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अर्थ डे सेलिब्रेशन। तो अर्थ डे सेलिब्रेशन के लिए ये जो है लेटर है, तो आपने अपना एड्रेस, नेम लिखना है, फ्रेंड को लेटर लिखना है ये। तो जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हो अर्थ डे सेलिब्रेशन के लिए, क्लियर। तो अपना एक्सपीरियंस आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे। उसके बाद है नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड दिल्ली दर्शन ट्रिप। तो नोटिस लिखना है, XYZ स्कूल है, डेट आप लिख देंगे दिल्ली दर्शन ट्रिप। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ दिल्ली दर्शन ट्रिप ऑन, डेट लिख देंगे। दिस ट्रिप विल कवर वेरियस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार एंड लोटस टेम्पल। डिटेल लिखनी है ट्रिप की, तो डेट, किस डेट को जा रहा है, टाइम 8 बजे का, रिटर्न 6 बजे होगा। मीटिंग पॉइंट है स्कूल का मेन गेट, कोस्ट नो कोस्ट, आपको पता है ना दिल्ली दर्शन में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो हमने नो कोस्ट लिख दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम, अपनी क्लास टीचर को नाम दे देंगे। पेरेंट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, जो भी टीचर इंचार्ज है उनका नाम आ जाएगा। अगला है सेक्शन सी ग्रामर, 14 मार्क्स की ग्रामर रहेगी आपकी। क्वेश्चन 5th है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी 4 करनी है बच्चे। तो ए में रहेगा शी डैश द पियानो एवरी डे, एवरी डे है तो इसमें क्या आ जाएगा, सी प्लेज द पियानो एवरी डे। सेकेंड है दे डैश टू द पार्क लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड की बात है, पास्ट टेंस आ जाएगा दे वेंट। ही डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो इसमें आ जाएगा ही एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद है वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। ये है द कैट डैश स्लीप ऑन द काउच राइट नाउ, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच जो है राइट नाउ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एनी 3 आपको जो मॉडल हैं वो फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी, तो यू शुड चाहिए, ठीक है, एडवाइस दी गई है तो उसके लिए शुड का यूज़ होगा। बी है वी डैश कंप्लीट आवर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, तो वी मस्ट कंप्लीट, हमें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क मस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ही डैश कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन ही वाज जस्ट 5 ईयर ओल्ड, तो ही कुड कर सकता था, एक हैबिट, पास्ट की हैबिट की बात बताई गई है तो क्या आता है, कुड आता है। नेक्स्ट देखिए डैश मस्ट यू हेल्प, कैन और मस्ट में से आपको भरना है। यू हेल्प मी कैरी दिस हैवी बैग, कैन यू हेल्प मी कैरी दिस हैवी बैग, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। तो इसमें कंजक्शन आपको फिल करनी है। फर्स्ट दिया गया है ही पास्ट, इसमें क्या आ जाएगा, ही पास्ट बट ही चीटेड, वो पास हो गया था लेकिन उसने चीटिंग की थी। सेकंड है बी, नेहा एंड स्नेहा आर फ्रेंड्स, इसमें एंड आ जाएगा। सी, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। डी है स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास, ठीक है, स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है एनसर्कल द राइमिंग वर्ड जो है वो क्या करने हैं, एनसर्कल करने हैं। तो आपको साइड में दिए हुए होंगे, टेबल में इस तरह से मिल जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। बहुत इजी होते हैं ये। जैसे प्ले का राइमिंग क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। आप साउंड बोल के देखिए तो किस तरह की साउंड आएगी, जहाँ साउंड मैच होती है वो राइमिंग वर्ड आपको लिख देने होते हैं। लव, डव, ब्राइट, साइट, रेन, ट्रेन, शिप, लिप, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है, लिटरेचर सेक्शन रहेगा 18 मार्क्स का। इसमें आपको पैसेज दिया गया है और आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पैसेज आपको दिया गया है द सुनामी से, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पैसेज रीड करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। इग्निशियस वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन, वो उसको 6 बजे उठा देती है, क्यों, क्योंकि उसको क्या फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है। When the tremors stopped, they saw the, जब जो है उनको क्या दिखाई दे रहा था, राइजिंग सी, जो वो क्या कर रहा था, उसमें लहरें ऊपर की तरफ उठ रही थी, राइज कर रही थी। His wife also was also away swept। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको स्टेंजा रीड करना है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of the gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came। तो इसमें आपको पोएम और पोइट का नेम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द एंट एंड द क्रिकेट जो है पोएम का नाम है, और एसॉप्स फेबल जो है वो कौन है, पोइट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द क्रिकेट स्पेंट डैश एंड डैश मंथ सिंगिंग। तो कौन से उसने ऐसे ही सिंगिंग में जो काट दिए थे, वार्म एंड सनी मंथ्स, जो गर्म महीने थे, सनी मंथ्स थे। नेक्स्ट देखिए, द डैश हैड कम एंड हिज डैश वर एम्प्टी। द विंटर हैड कम, जो विंटर सीजन है वो आ चुका था और उसके जो कवर्ड थी वो क्या थी, खाली थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। कोई भी 4 आपको करने हैं। 12 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। तो आपको यहाँ पे 4 करने हैं, 5 में आपको यहाँ पे दिए गए होंगे, चॉइस होगी। हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टिली रिएक्ट टू हर बिहेवियर एट द बीच। सो इन द सुनामी टिली पेरेंट्स वर इनिशियली क्वाइट रिलैक्स, स्टार्टिंग में बिल्कुल रिलैक्स थे अबाउट हर बिहेवियर एट द बीच। They were enjoying their time and didn't take immediate action. When Tilly went further out into the water, which ultimately led to a dangerous situation. तो जब उनको डेंजरस लगा तब उन्होंने एक्शन लिया था। द क्रिकेट सेज, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज शे इट एंड वाई। तो एंड द क्रिकेट से लिया गया है। द क्रिकेट सेट द गिवन लाइन व्हेन इट फाउंड दैट द कवर्ड वाज एम्प्टी एंड द विंटर हैड अराइव्ड। इट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम टू ईट, उसके पास से सिंगल क्रम भी नहीं था खाने को। द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो चारों तरफ थी। देयर वर नो फ्लावर और लीव्स ऑन द ट्री, और लीव्स और फ्लावर जो है वो भी ट्री पर नहीं थी। नेक्स्ट है संजीव हैड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट व्हाट हैपेंड। इन द सुनामी द संजीव मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, संजीव ने खुद को बचाने की कोशिश की बाय फाइंडिंग सेफ्टी ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। However, his wife and children were not as fortunate. उनकी वाइफ और बच्चों का भाग्य अच्छा नहीं था। They were swept away by the tsunami and he was left in a state of shock and grief. तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। नेक्स्ट है नोट अ फ्लावर कुड बी ही सी नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, वाई डिड एवरीथिंग चेंज। सब कुछ चेंज हो गया था, कुछ भी नहीं था। द क्रिकेट सैड इन द गिवन लाइन व्हेन इट इज फाउंड दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, विंटर हैड अराइव्ड, इट कुडंट फाइंड अ सिंगल क्रम to eat on the snow covered ground and there were no flowers or leaves on the tree. Next है how was the Sri Lanka speaker saved his dogs। जो श्रीलंकन स्पीकर हैं उन्होंने डॉग्स को कैसे सेव किया। तो इन द सुनामी द श्रीलंकन स्पीकर सेव्ड हिज डॉग बाय होल्डिंग ऑन टू them tightly and swimming to safety। In the tsunami, Sri Lankan speaker saved his dog by holding on them tightly and swimming to safety. Despite the chaos and destruction caused by the tsunami, he managed to protect and rescue his pets through his quick thinking and bravery। तो उसने अपने जो डॉग्स हैं उन्होंने अपनी क्विक थिंकिंग ब्रेवरी से जो है अपने डॉग्स को बचाया। तो ये था बच्चों आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। रीडिंग 16 मार्क्स। तो आपको ये पैसेज दिया जाएगा। ये 8 नंबर का पैसेज जो है 4 नंबर का एक होगा, इसमें 2 पैसेज मिलेंगे 4-4 नंबर के। क्लियर। तो 4 क्वेश्चन जो है आपको इसमें करने हैं।
So the donkey in lion skin. Long ago there was a donkey who stayed near the village. Everybody used to think that he was weak and useless. Once he was roaming all around the forest. एक बार वो इधर उधर forest में घूम रहा था. Suddenly he found lion's hide. Just then he had an amazing idea. He thought to fool the other animals. उसने जो lion hide है, ठीक है, उसका वो पहन लिया और उसने सोचा कि दूसरे animals को बेवकूफ़ बनाया जाए. And people by wearing the lion hide, so he took the lion skin and covered himself with it. Now he started to walk around in the jungle. वो जंगल में इधर उधर घूमने लगा, wearing the skin of the lion so that he could look at actual lion. All the animals who saw him got scared. जिसने भी उसको देखा वो जो है डर गया और इधर उधर भागने लगा. This convinced him and this plan was working. Then he paid a visit to the village. फिर वो गाँव में गया. All the villagers were afraid of him. डर गए सभी villagers. The donkey enjoy all this. सभी ने जो donkey है उसने इस सारी चीज़ों को enjoy किया and it wandered around freely without any fear. और वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमता रहा. He was very happy. However, one day the wind blew strongly. हवा तेज चल रही थी. The lion hide was wearing flew off. और जो उसने पहना हुआ था वो उड़ गया. Donkey secret was out. उसका जो secret था बाहर आ गया. This is donkey and we thought that lion, said the angry villagers. They chased the donkey out of their village. तो उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया. अब आपको क्वेश्चन जो है इनके आंसर करने हैं. द डोंकी वॉज थॉट टू बी डैश बाय द विलेजर्स. तो डोंकी जो है वो क्या सोचता था, वीक एंड यूजलेस, ठीक है, एंड फुलिश या बोथ ए एंड बी. तो क्या आ जाएगा इसमें, बोथ ए एंड बी. तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा. द डोंकी वोर द लायंस हाइड टू स्केयर द एनिमल्स. डी आंसर हो जाएगा. व्हाट रिवील द डोंकी सीक्रेट, ए स्ट्रॉन्ग विंग. उसने उसकी सच्चाई को बाहर निकाला. डोंकी ट्रूथ डैश द विलेजर्स. द डोंकी ट्रूथ एंगर द विलेजर्स. उन्होंने उसको नाराज़, जो विलेजर्स थे वो नाराज़ हो गए जब उनको उसकी सच्चाई का पता लगा. नेक्स्ट देखिए, द वर्ड हाइड इन द स्टोरी विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनरियल इज़ एक्चुअल. तो अनरियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल. तो ये हो गया आपका 8 नंबर का पैसेज. अब नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे आपको आंसर करना है. ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा. तो देखिए, हाउ योगा ट्रांसफॉर्म अवर बॉडी, योर बॉडी. योगा आपकी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि हार्ट डिजीज़ को कम करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर लो करता है, ठीक है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, क्रॉनिक नेक पेन जो है वो कम होता है. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं. इसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिए. नेम द टाइप्स ऑफ बॉडी पेन दैट योगा प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम. तो नेम द टाइप ऑफ बॉडी पेन. तो ये जो है कौन सा है, रिलीफ फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन से जो है योगा रिलीफ करता है. ये वाला इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड लोअर स्ट्रेस. नेक्स्ट देखिए, योगा सी है, योगा ऑल्सो इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथन बोन्स. विच वर्ड इन द गिवन बॉक्स मीन्स द सेम एज चेंज. चेंज का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसफॉर्म. योगा हेल्प अस टू मेंटेन हेल्दी वेट. तो क्या किसमें जो है मेंटेन रखता है, हमारा हेल्दी वेट. ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन. सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, 12 मार्क्स का. 6 नंबर का जो है आपका पैराग्राफ है और 6 का आपका क्या रहेगा, यहाँ पे नोटिस रहेगा. तो एक पैराग्राफ आपको लिखना है, मॉक ड्रिल इन माय स्कूल, या आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को फॉर सीकिंग द परमिशन टू प्रेजेंट स्किट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, ये आप कर सकते हो, आपने लिखा होगा, वहाँ से आप जो है इसको लिखेंगे. नोटिस लिखना है आपको नोटिस बोर्ड पे. और जो मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया हुआ है इसका, वहाँ पे मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से सैम्पल दिया हुआ है कि आपको किस तरह से लिखना है. उसके बाद है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन है, 14 मार्क्स का रहेगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी 4. तो ए हो जाएगा, सुचोए डैश क्वाइट फास्ट. तो इसमें आ जाएगा रन्स क्वाइट फास्ट. बी है, वी डैश टू वॉच मूवी लास्ट नाइट, वी वेंट टू वॉच अ मूवी. कविश एंड राम्या डैश टूवर्ड्स द गेट, दे आर रनिंग टूवर्ड्स द गेट. डी है, केरला डैश नोन फॉर इट्स साइंस सीनिक ब्यूटी. तो ये क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा. केरला इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी. नेक्स्ट है ई, दे डैश वेल, दे हैव परफॉर्म्ड वेल, दे हैव परफॉर्म्ड वेल. दे के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल. सो फर्स्ट है, यू डैश स्टडी फॉर योर एग्जाम. तो यू मस्ट स्टडी, फोर्स करके बोला गया है, करना ही चाहिए, तो मस्ट आएगा. नेहा डैश डेफिनेटली विन दिस मैच, नेहा कैन डेफिनेटली. नेक्स्ट है, वी डैश विजिट मथुरा टुमारो, वी विल. नेक्स्ट है, ही डैश विन द मैच बट डिडंट, ही कुड विन द मैच, वो जीत सकता था लेकिन नहीं हो पाया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है, एरर दी गई है और आपको इसको फाइंड आउट करना है, तो मैंने आंसर लिख दिए हैं। माय नेम इज़ रीना, माय नेम आर रीना, तो आर इसमें गलत है, तो आर की जगह इज़ आना चाहिए। इस तरह से एरर करनी होती है। आई वाज फ्रॉम कर्नाटका, तो वाज की जगह क्या आएगा, एम आएगा। आई लिव देयर विद माई फैमिली, आई लिव देयर की जगह हेयर आएगा। देयर वर 4 मेंबर इन आवर फैमिली, देयर आर आएगा। देयर आर 4 मेंबर्स इन आवर फैमिली, माई ब्रदर, माई फादर एंड आई। तो ये ठीक है। आवर इफ मेंबर्स इन आवर फैमिली, आवर की जगह क्या आएगा, माई फैमिली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। तो वर्ड खार टुडे जो है और फील सॉरी लेटर, या तो आज मेहनत कर लो नहीं तो कल जो है तुम्हें दुख होगा। आई लेफ्ट होम अर्ली बट गॉट लेट ड्यू टू ट्रैफिक, बट आ जाएगा। योर स्टमक इज अपसेट बिकॉज यू एट टू मच, तुम्हारा स्टमक अपसेट है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, बिकॉज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, 18 मार्क्स का रहेगा। 4 नंबर का आपका जो है क्या दिया गया है, स्टेंजा है ये। सो इसलिए यंग क्रिकेट एक्समोड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ के समर एंड स्प्रिंग बिगिन टू, ये आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द समर सीजन ऑफ समर एंड स्प्रिंग, तो उसने क्या किया था, समर एंड स्प्रिंग के सीजन उसने जो है उसने गाया था। द रीज़न बिहाइंड द कंप्लेंट ऑफ द क्रिकेट वाज, तो क्या था रीज़न उसका कंप्लेंट करने के, क्या था, उसकी कबर्ड जो है वो क्या थी, एम्प्टी थी। नेक्स्ट देखिए विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स द सेम एज यूज टू, यूज टू जो है यहाँ पे किसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे एक्सटॉम्ड का मीनिंग होता है, मतलब कि एक तरह से किसी चीज़ का आदि हो जाना, यूज टू हो जाना, तो एक्सटॉम्ड जो है इसका यूज टू रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेंजा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, क्लियर। सो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। एलम सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट, उसके ऊपर चढ़ गया। देन सी फेंटेड, व्हेन सी वोक अप देयर वाज हॉस्पिटल इन कमोरता, तो वो कहाँ था, हॉस्पिटल में। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, तो अभी वो क्या थी, ट्रॉमेटाइज थी, सुनामी से लिया गया है। हु सेव्ड एलम्स फ्रॉम ड्रॉनिंग, किसने बचाया, ए लॉग ऑफ वुड ने, लकड़ी के एक जो बड़ा टुकड़ा होता है उसने। वेयर डिड एलम्स फाइंड एलमास, ठीक है, एलमास फाइंड हर सेल्फ व्हेन शी वोक अप, तो है हॉस्पिटल इन कमोरता। नेक्स्ट है पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू बी इन शॉक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनके आंसर आपको करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 30 वर्ड्स। सो ए है, वाई डिड द एंट रिफ्यूज़ टू हेल्प द क्रिकेट, उसने क्यों उस रिफ्यूज़ कर दिया था क्रिकेट की हेल्प करने के लिए। रिफ्यूज़ टू हेल्प द क्रिकेट एज एंड्स नेवर बोरो एंड नेवर लैंड, ना तो वो उधार देती हैं ना ही वो उधार लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी है, व्हाट वार्निंग साइन वर सीन बाय टिली एंड हर मदर ऑन द बीच, तो स्वेलिंग वाटर स्वेल कर रहा था। बीच गेटिंग स्मॉलर, सी स्लोली राइजिंग, स्टार्टिंग टू फॉर्म, बबलिंग, फॉर्मिंग वर्लपूल, इनसे पता लग रहा था कि जो है कुछ बीच पे हो रहा है, वार्निंग साइन है। वाई डिड द क्रिकेट नोट सेव एनी फूड फॉर द विंटर, सो क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग डिड नॉट कलेक्ट एनी फूड, ठीक है, जिसकी वजह से उसने जो है कोई भी फूड सेव नहीं किया। हाउ डिड मेघना कम टू द शोर आफ्टर द सुनामी, शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, एक वेव जो है उसको वहाँ पर लेकर आई थी। ई पार्ट है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, सो आंसर रहेगा एनिमल पोसेस 6 सेंस, एनिमल्स की क्या होती है, 6 सेंस होती है। दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ देयर एक्यूट हियरिंग, उनके पास एक एक्यूरेट हियरिंग होती है, 6 सेंस होती है, जिसकी वजह से वो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको फील कर सकते हैं अर्थ की, जिसकी वजह से जो है उनको पता लग जाता है। सो बच्चों ये था इंग्लिश का पेपर। तो आप क्या करेंगे, आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, तो बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए, द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन डैश हु वाज वाइडली नोन फॉर हिम, सो द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर। वो किसकी उसने एडवाइस लेने की इच्छा की, उसने हर्मिट की, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जाना जाता था, तो विजडम, हर्मिट एंड विजडम। सेकंड है, टू द डैश क्वेश्चन सम सेड डैश अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, सो इसमें आपका आ जाएगा टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, क्लियर है, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड अदर रिलीजियस वर्शिप, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी हो जाएगा।
तो देखिए आपने अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो इसी में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे अभी हमने इसका आंसर ढूंढना है तो आप क्या देखेंगे, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। ठीक है, इसी तरह से टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया तो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तो ये इस तरह से आपको ढूंढने होते हैं। यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज डैश विद हिज डैश एंड वेंट ऑन अलोन। यानी जब हर्मिट जो है गया था तो क्या हुआ था, किंग ने क्या छोड़ा जब वो हर्मिट के पास गया था। तो किंग लेफ्ट हिज, उसने क्या छोड़ा था, अपने हॉर्स छोड़े थे और अपना बॉडीगार्ड छोड़ा था। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो लास्ट में दिया गया है लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो इसमें आपको बताना है, इसमें देखिए लेफ्ट हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड, सी ऑप्शन में आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं थर्ड ऑप्शन में। क्लियर, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए रहेगा, इसमें रिस्पॉन्स गिवन बाय हिज मिनिस्टर वर नॉट ऑफ द किंग लाइकिंग। द इनकरेक्ट बताना है, द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट टू सर्च फॉर आंसर, ये भी ठीक है। देयर वाज नो सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन, ये भी ठीक था। ही लाइक्ड ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड गेव हिम लेविश प्राइजेस, तो ये बिल्कुल गलत था, उसने कोई प्राइज नहीं दिए थे और उसको आंसर अच्छे भी नहीं लगे थे। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, आंसर इसका डी रहेगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द स्टेटमेंट द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है ना। फॉरेस्ट क्या है, विच ही नेवर लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट विद द वर्ड वुड। वुड के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, तो मैंने बताया आपको वुड क्या है, फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको ये एक और पैसेज दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से भी कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो एंट जो है वो क्या यूज़ करती है, अपनी एंटीना यूज़ करती है दूसरी एंड से बात करने के लिए। एंड वॉच ए रो ऑफ एंड मूविंग और डाउन द हिल, तो किस तरह वे लाइन में चलती हैं। ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, और वो एक दूसरे को नमस्ते कहती है ना, ग्रीट करती हैं उनके जो फिलर्स होते हैं उनको टच करके। क्लियर, देयर आर मैनी काइंड ऑफ एंड्स, कई तरह की एंड्स होती हैं। द कॉमन्स अमंग देम आर ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड जो है वो कॉमन होती हैं। वी हैव सीन्स देम, हमें जो है वी वर चिल्ड्रन, हमने जब बचपन से उनको देखा है, बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, बट उनको बहुत अटेंशन ज़्यादा दी नहीं है। इन द कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट एंड एंट हिल्स ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, तो उनके बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स the queen ants lays egg, other are nurseries for young ones called grubs, and workers have their reserve quarters, they spend most of their time। ठीक है, तो वो अलग अलग काम करते। उसके बाद आगे दिया गया है, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सर्चिंग ऑफ फूड। तो वर्कर क्या काम करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ फॉर दिस फूड, कुछ रूम को जो है स्टोर हाउस बना लिया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, सोल्जर जो होते हैं झुंड के अंदर उनके अलग बैरक होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंड्स डैश ईच अदर बाय देयर फिलर्स। एंड्स जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती हैं बाय टचिंग देयर फिलर्स, हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो आपका इसका आंसर जो है आपका ये आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन आंट यूजेज इट्स डैश टू अदर एंड्स, लुक एट द पेयर ऑफ पिक्चर एंड बिलो। तो एंड्स, एन एंट यूज इट्स फिलर्स, तो ठीक है वो अपने फिलर्स यूज़ करती थी। तो ये फिलर्स इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। फिलर्स कब यूज़ करती थी, एक दूसरे से बात करने के लिए। टू टॉकिंग टू अदर आंट्स, तो इसमें टॉक करने के लिए देखिए कौन सा सिंबल दिखाया गया है, ये वाला सिंबल दिखाया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजंट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड अटेंशन। अटेंशन का सेम मीनिंग जो है वो आपको यहाँ पर बताना, डज नॉट, जो अटेंशन का सेम मीनिंग जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अटेंशन का मतलब नोटिस करना, ये भी ठीक है। अटेंशन का मतलब हीड पे करना है ना, ऐसे ध्यान देना। अटेंशन का मतलब नेगलेक्ट नहीं होगा, अटेंशन नेगलेक्ट नहीं होता है। अटेंशन का मतलब रिगार्ड देना, कि हाँ कोई आया है, जैसे आप उसको अटेंशन देते हो, उसका रिगार्ड करते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कोई आपके घर में आता है और आप उठ के भी नहीं जाते हो कि हाँ कोई आया है, तो उनको रिगार्ड देना भी क्या होता है, अटेंशन होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें नेगलेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, नेगलेक्ट, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, एज पर द पैसेज गिवन हु ऑल लिव इन एंट हिल्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो कौन जो है एंट हिल्स में रहते थे, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी 1 4 5 7, यानी क्वीन एंट रहते थे, ठीक है, और ग्रब्स रहते थे एंड वर्कर्स एंड 7 सोल्जर्स, तो ये जो है एंट हिल्स में रहते थे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है द कॉमन द जो है कॉमनेस्ट एंट्स आर, तो कॉमनेस्ट एंट जो है वो कौन सी हैं, हमने किया था कि जो ब्लैक और रेड एंट हैं वो कॉमन है, तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग सेक्शन, 12 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें फर्स्ट आपको दिया गया है एड्रेस टू द स्कूल प्रिंसिपल वेयर इन यू रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म अ स्किट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से कर ही लेंगे। और इसके और में दिया गया है राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू डोनेट द काइंड ऑफ विक्टिम्स ऑफ अ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। उसके अलावा नंबर 4 में दिया गया है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन मॉक ड्रिल, ठीक है, इस पे आप लिख सकते हो, या इसमें और में आप राइट ए पैराग्राफ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो दोनों में से कोई एक इनमें से करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एनिमल्स सेंस अ सुनामी, एनिमल्स ने क्या सेंस किया, एनिमल सेंस्ड अ सुनामी वॉज कमिंग, इसमें आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर सी वॉज कमिंग। शी डैश टू हर ऑफिस यस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी डैश टू हर ऑफिस यस्टरडे, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा शी वॉज गोइंग टू हर ऑफिस यस्टरडे, शी वॉज गोइंग टू हर ऑफिस यस्टरडे, क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दिया गया है आई डैश इन ए कॉलेज इन दिल्ली, आई डैश इन ए कॉलेज इन दिल्ली, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आई स्टडी इन ए कॉलेज इन दिल्ली, ठीक है, इसमें आपका थर्ड का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखेंगे, लेट अस डैश मोहित पार्टी टुमारो, लेट्स अटेंड मोहित्स पार्टी टुमारो, ठीक है, लेट्स अटेंड मोहित्स पार्टी टुमारो। 5th हो जाएगा टुमारो दे, क्या आ जाएगा, टुमारो दे डैश लंच टुगेदर, टुमारो दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर, दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वे कल इकट्ठे जो है लंच कर रहे होंगे, टुमारो दे विल बी ईटिंग लंच टुगेदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। रूट वर्ब है, सिंपल पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपेट है, ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, गो वेंट गोन होता है, गो वेंट गोन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। उसके बाद है फील फेल्ट फेल्ट, इसमें भी फेल्ट आ जाएगा, फील फेल्ट फेल्ट। मेक मेड मेड, मेक मेड मेड, याद भी कीजिए, मेक मेड मेड, ठीक है, MADE मेड। उसके बाद नेक्स्ट है डैश गॉट गोट, डैश गॉट गॉट, तो गेट की होती है फॉर्म, गेट गॉट गॉट, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एनसर्कल करना है ऑड वन आउट को, तो इसमें आप ये राइमिंग वर्ड है उसके हिसाब से ही जो है आपको इनको सर्कल करना है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लॉ, सेकंड में आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लॉक, ये वाला क्लॉक आ जाएगा, थर्ड में आपका हो जाएगा हेयर, ठीक है, एंड फोर्थ में आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है प्लेट, स्पीक चीक ब्लीक प्लेट, तो ये प्लेट जो है आपका यहाँ पे ऑड हो जाएगा, तो ये आपका 7th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आई एम, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, तो ये एक तरह से कंजक्शन है आपकी, ये यहाँ पे कंजक्शन दी गई है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई कांट स्टिल फिनिश इट, इसमें आ जाएगा बट आई कांट स्टिल फिनिश इट, बट आई कैन स्टिल फिनिश इट, मुझे नींद आ रही है लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ, आई कैन स्टिल फिनिश इट। सेकेंड है यू डैश बी बैक एट 10 o'clock, तो यू डैश बी बैक, यू हैव टू, एक चीज़ को जो प्रेशर देके बोलते हैं यू हैव टू डू इट, तो आपको ये करना ही होगा, यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock। नेक्स्ट है वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट अ न्यू बैग,
ठीक है, एंड आ जाएगा शी वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर, शी वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर एज वेल एज अ कोल्ड ड्रिंक, इसमें आ जाएगा एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज अ कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इसके आंसर्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 कह लो आप इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल, हिज वाइफ woke up at 6 AM बट शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है बेटा, आपने रीड पहले कर भी रखा है ये। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें अच्छा आएगा इग्निशियस वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन, उसको क्या फील हुआ, उसको एक अर्थक्वेक फील हुआ। सबसे पहली लाइन में दिया गया है, तो उसको क्या फील हुआ बच्चों, उसको अर्थक्वेक फील हुआ। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी, ठीक है, दे सॉ द सी राइजिंग, तो जो सी है वो क्या कर रहा था, राइज कर रहा था ऊपर। एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी क्या हो गई, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। देखिए पैराग्राफ में दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, स्वेप्ट अवे, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेंजा दिया गया है और इसको अच्छे से पढ़ना है। एसिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। उसकी अलमारी खाली पड़ी थी, सर्दियाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेम द पोम एंड द पोएट। तो आपको पोम और पोएट का नाम बताना है, बहुत अच्छे से जानते हो। एंड द विकेट एंड एसोप फेबल जो है इसके जो है पोएट हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पे, द क्रिकेट स्पेंट डैश एंड डैश मंथ सिंगिंग, द क्रिकेट स्पेंट वार्म एंड सनी मंथ्स, जो गर्म और सनी मंथ्स थे उसने वो गाने में बजा जो है वेस्ट किए। क्लियर, तो फर्स्ट का सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द डैश हैड कम एंड हिज डैश वर एम्प्टी, क्या आ गई थी और उसकी अलमारी खाली थी, तो द विंटर हैज़ कम एंड हिज कबर्ड वर एम्प्टी। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। तो इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर साथ ही देखेंगे, आप पहले खुद से कीजिए। क्लियर, हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टिली रिएक्ट टू हर बिहेवियर एट द बीच, ठीक है, पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया बीच पे, टिली के पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर को देखते हुए। सेकंड, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, तो उसने ये ऐसा कब कहा था और क्यों कहा था। संजीव हैड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट व्हाट हैपेंड, इसमें आ जाएगा। एंड फोर्थ, नोट अ फ्लावर कुड ही सी नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, व्हाई डिड एवरीथिंग चेंज, ठीक है। एंड हाउ डज द श्रीलंकन स्पीकर सेव्ड हिज डॉग, कैसे उसने अपने डॉग्स को बचाया। तो ये आंसर आप करेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, डिडेंट अबाउट सुनामी सीइंग हर सो फ्राइटेंड टेक इट सीरियसली एंड दे लेफ्ट द बीच टू रिफ्यूज इन द होटल सेव देयर लाइफ्स। तो वो उसके बिहेवियर को देख के वहाँ से चले गए थे होटल, और जिससे वो अपनी जान जो है वो बचा पाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीजन चेंज समर विद सनी डेज गोन, क्रिकेट में डाई ऑफ हंगर, विंटर कोल्ड वेदर अराइव्ड, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में है, सेव्ड हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, हेयर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, ट्राई टू रेस्क्यू देम, बोथ स्वेप्ट अवे। फोर्थ है, विंटर सीजन केम, स्नो एवरीवेयर, नथिंग टू ईट, ये इसका हो जाएगा। एंड फिफ्थ है, इसके अलावा भी बेटा आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम आंसर ही होगा, आप अपने तरीके से अपनी सेंस से लिख सकते हो। The day the tsunami hit Sri Lanka and other countries and his daily beach walk was disrupted, pet dogs refused to go out and their intuition, sixth sense saved his life, और उनकी जो सिक्स सेंस से इंट्यूशन थी कि कुछ गलत होने वाला है, उसने उनकी लाइफ को बचाया। तो ये था कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।